दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सोमवार रात जो हुआ वो क्रिकेट के अनपेक्षित अध्यायों में जरूर दर्ज होगा। आईपीएल 2025 के इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया, लेकिन जीत का श्रेय जितना सुनील नरेन की कप्तानी और गेंदबाजी को जाता है, उतना ही दिल्ली की खुद की गलतियों को भी। अजिंक्य रहाणे के चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने के बाद नरेन ने कप्तानी संभाली और मानो खेल की स्क्रिप्ट ही बदल डाली। 14वें और 16वें ओवर में उन्होंने जो दो विकेट चटकाए, पहले अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स, फिर फाफ डु प्लेसी, उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि साबित कर दिया कि कप्तानी केवल रणनीति नहीं, आत्मविश्वास और आक्रामकता का संतुलन है। लेकिन ये जीत जितनी नरेन की थी, उतनी ही दिल्ली की रणनीतिक विफलताओं की भी। फाफ और अक्षर जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो एक आसान लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा था। पर सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स ने खुद ही ये मैच गंवाया? रन चेस के बीच में जैसे ही दबाव आया, उनकी योजना बिखरने लगी। बल्लेबाजी क्रम में कोई स्पष्ट सोच नहीं थी और गेंदबाजी के दौरान अक्षर की फील्ड प्लेसमेंट भी कई बार संदिग्ध लगी। कोलकाता की बल्लेबाजी भी कोई परिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। 204 रन 9 विकेट का स्कोर देखने में भले ही विशाल लगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने पावर प्ले के बाद रनगति खोई और डेथ ओवर्स में विकेट गिराते गए, उससे लगता है कि वो 220 से 230 तक जा सकते थे। रिंकू सिंह ने थोड़ी राहत दी, लेकिन टीम ने खुद को उस मुकाम तक नहीं पहुंचाया जहां से वो आराम से डिफेंड कर पाते। अब जरा सुनील नरेन की कप्तानी की बात करें। क्या ये अचानक की गई कप्तानी थी या केकेआर प्रबंधन ने उन्हें पहले से तैयार रखा था? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि नरेन ने मैदान पर जो फैसले लिए, सही समय पर खुद को गेंद थमाना, फील्ड में बदलाव और अनुभवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना, ये किसी तैयार कप्तान की पहचान है। दिल्ली की स्थिति को देखें तो सीजन में लगातार उतार चढ़ाव का ग्राफ साफ दिखता है। टॉप ऑर्डर लगातार अस्थिर, मिडिल ऑर्डर पर दबाव और डेथ ओवर्स में रणनीतिक चूक, ये सब मिलकर उन्हें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर सकते हैं अगर वक्त रहते कुछ नहीं बदला। इस मुकाबले ने एक बात तो साफ कर दी, अनुभव और आत्मविश्वास से भरी कप्तानी और एकजुट गेंदबाजी किसी भी स्थिति को बदल सकती है। पर साथ ही ये भी बता गया कि अगर रणनीति में ढिलाई हो तो बड़ा स्कोर भी हाथ से फिसल सकता है। केकेआर ने ये मैच जरूर जीता, पर दिल्ली ने उसे जिताया भी। क्या दिल्ली कैपिटल्स अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में है या ये हार उनकी आखिरी दस्तक थी? क्या सुनील नरेन को अब स्थायी कप्तान बनाना चाहिए? आने वाले मैच इन सवालों के जवाब देंगे।